क्योंकि वीसी सखी उसके पास मौजूद है। आज कोई हमारे पास ये नहीं बोलता है कि साहब मैं फलाने कार्यालय में गया, उसने मुझसे घूस मांगी है, मेरा पैसा, मेरे पेंशन का पैसा या हमारे किसी अन्य उसका पैसा है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमने इसको डीबीटी के साथ जोड़ा है या डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ा है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम को, उनके संकल्प को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी सफलता प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाता है और उन संकल्पों की पूर्ति करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है। मेरा मानना है कि गांव का प्रोडक्ट, कहीं भी वह व्यक्ति इस स्कीम के लागू होने के बाद वह अपने प्रोडक्ट के लिए भी गांव में उस प्रकार का अपना एक यानी फैसिलिटी उपलब्ध करा सकता है और गांव के माध्यम से ऑनलाइन उसका सेल भी करने की सामर्थ्य रख सकता है। ये एक अच्छी शुरुआत है। इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना होगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए हिंदुजा ग्रुप को और ख़ासतौर पर श्री अशोक हिंदुजा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास करूंगा कि ये सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए तो जब विधिवत सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद हम उन लोगों से मिलेंगे तो वह एक नया मॉडल होगा। हमने इससे जुड़ा हुआ एक मॉडल सीएम फेलोज का दिया है और सीएम फेलोज भी हम उसके साथ देख सकते हैं कैसे काम करते हैं। हमारी सिलेक्शन की प्रक्रिया, यहाँ पर यूपी के अंदर जो हमारे एडवाइजर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, श्री केवी राजू जी जो वर्तमान में नीति आयोग के मेंबर भी हैं। उस कमेटी ने सिलेक्शन किया था। इसमें ज़्यादातर आईआईटी और आईएम से जुड़े हुए स्नातक उसमें सेलेक्ट हुए थे। फिर उनकी हमने ट्रेनिंग कराई थी, 1 महीने की ट्रेनिंग कराने के बाद हमने उनके हाथों में टैबलेट दिया था, उन्हें लॉजिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई, एक निश्चित राशि देते हैं और हमारे वे जनपदों में, नियोजन विभाग से वे जुड़े हैं, जनपदों में रह करके या एस्पिरेशनल विकास खंड में रह करके वहाँ के पैरामीटर के बारे में जानकारी वे अपलोड करते हैं और उसको आगे बढ़ाने में कैसे मददगार हो सकते हैं उसको देने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये कार्य मुझे लगता है एक मॉडल के रूप में हम उसको भी ले सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो इन सब को लेकर के कुछ अच्छा इसमें मॉडल हम दे सकते हैं और देश के लिए वह एक मॉडल के रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रोजेक्ट गंगा के लॉन्चिंग के अवसर पर हिंदुजा ग्रुप को, यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को, एमएसएमई विभाग को, आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि ये डिजिटल इंडिया के इन संकल्पों को आगे बढ़ाने में सफल होगा जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्पों को पूर्ति करता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करना चाहूँगा